बजट 2025 मिडिल क्लास और इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन असली सवाल इसका सीधा फायदा आपको कैसे मिलेगा। टैक्स में सबसे बड़ा बदलाव 12 लाख रुपए तक नो टैक्स। पहले यह सीमा 7 लाख रुपए थी। सेक्शन 87 के तहत 60,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलेगी। 1 to 15 लाख इनकम वालों के लिए टैक्स स्लैब में राहत, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव नहीं। 24 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों पर अभी भी 30% टैक्स लागू, लेकिन डिडक्शन लिमिट पर नए संशोधन संभव। HRA हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी की संभावना। इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार पर असर। स्टॉक मार्केट, PSU और मिड कैप स्टॉक्स को सपोर्ट देने के लिए नई नीतियां। केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद। फिस्कल डेफिसिट टारगेट 5.5% रखा गया है, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। म्यूचुअल फंड्स और SIP ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम पर टैक्स सेविंग जारी। NPS नेशनल पेंशन स्कीम पर अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट। कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव संभव। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नियमों में संशोधन की उम्मीद। रियल एस्टेट और होम लोन ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स कटौती, जिससे मिडिल क्लास को सीधा फायदा। PMA प्रधानमंत्री आवास योजना में नए इंसेंटिव्स, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिलेगा। REITs, REITs और इनविट्स में निवेश के लिए नई टैक्स राहत की घोषणा हो सकती है। बजट 2025 का फायदा कैसे उठाएं? अपने इन्वेस्टमेंट को टैक्स फ्रेंडली बनाएं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में सही एसेट एलोकेशन करें। होम लोन और टैक्स सेविंग ऑप्शंस का पूरा फायदा लें। एक्सपर्ट से फ्री टैक्स कंसल्टेशन और इन्वेस्टमेंट एडवाइस पाएं। अंत में ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए हमें फॉलो करें और चैनल सब्सक्राइब करें।